Hello बच्चों, let's read this question. The question says an organic compound A, C4H9Cl, on reacting with aqueous QH gives B and on reaction with alcoholic QH gives C. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसको हम अगर एक्वस क्यूएच से ट्रीट कराते हैं तो वो बी बनाता है और जब उसको अल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट कराते हैं तो वो सी बनाता है विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ बी ओवर हीटेड कॉपर। ये जो सी है बच्चों, ये बी के वेपर को अगर हम कॉपर के ऊपर पास करेंगे हीट करके तो ये अगेन सी फॉर्म हो सकता है। द कंपाउंड सी रेडिली डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। ये जो कंपाउंड सी फॉर्म हुआ है बच्चों, ये एकदम से ब्रोमीन वाटर के कलर को डिकलराइज कर देता है। ओजोनोलिसिस ऑफ सी गिव्स टू कंपाउंड्स डी एंड डी। अगर हम सी कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करते हैं तो दो कंपाउंड बनते हैं डी और ई। डी कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ एंड H2SO4। डी को आप पाइन से बना सकते हो अगर आप उसको वाटर Hg2+ H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हो। आइडेंटिफाई A2E विद प्रॉपर रीजनिंग। तो हमें A2E सारे कंपाउंड्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है विद प्रॉपर रीजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको आए, जब आपको एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे रखी हूँ, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, जो जो आपको दिया है उसको लिख लीजिए और यही हमारा यहाँ की कंसेप्ट होगा। हमें दिया गया था कि वही कंपाउंड ए है और उसका फॉर्मूला दिया गया था बच्चों C4H9Cl। बिल्कुल ये वाली बात सही है। आपने इसको एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट कराया तो हम लिख देते हैं बच्चों ये एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट करा रहे हैं। तो हमें कोई कंपाउंड बी मिलता है। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिया बी कंपाउंड। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को आप किसके साथ ट्रीट करा रहे थे, अल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीट करा रहे थे, अल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीट करा रहे थे, तो आपको कोई कंपाउंड सी मिलता है। ठीक है बच्चों, आपने इसको लिख दिया है। बोला गया था कि ये जो सी कंपाउंड है बच्चों, ये बी से भी बन सकता है। अगर आप बी के वेपर्स को क्या करो, अगर आप बी के वेपर्स को कॉपर के साथ हीट करो, कॉपर हीट, ये साइन डिनोट कर रहा है हीट कर रहा है, तो आपको सी मिल सकता है। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिया। बोला गया है सी जो है ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। जो सी है बच्चों वो क्या करता है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है। और ये प्रॉपर्टी तो ये खास प्रॉपर्टी होती है उन कंपाउंड्स की जिनके अंदर अनसैचुरेशन होता है। कि अगर हम इसके अंदर ब्रोमीन वाटर को डालते हैं, Br2 वाटर, तो क्या होता है, यहाँ एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है और एडिशन प्रोडक्ट जब बनता है तो ब्रोमीन वाटर का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट बन गया है, ब्रोमीन इसमें ऐड हो गया है, तो यहाँ ब्रोमीन वाटर का कलर डिकलराइज हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हम समझ गए हैं। बोला गया है अगर कंपाउंड सी का आप क्या करते हो बच्चों, ओजोनोलिसिस करते हो। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करते हो तो क्या बनता है बच्चों, डी और ई दो कंपाउंड्स बनते हैं, डी प्लस ई। और बोला गया था कि जो डी है ये आप किससे बना सकते हो, प्रोपाइन से भी बना सकते हो। आप डी किससे बना सकते हो, प्रोपाइन से भी बना सकते हो। अगर आप प्रोपाइन को बच्चों Hd2+ H2SO4 और वाटर के साथ क्या करो बच्चों, ट्रीट करो, H2O के साथ आप ट्रीट करो, तो भी आपका कंपाउंड डी बन सकता है। तो अभी हमें A to D E सब बताना है कि ABCDE क्या क्या होंगे। तो समझते हैं बच्चों। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो बोला गया था ए को आपने एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट कराया। बेसिकली ए में क्या है, Cl है। और ये फॉर्मूला एक एल्काइल हैलाइड का है। होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है RCl, ये एक एल्काइल हैलाइड है। जब आप बच्चों इसको एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट कराते हो ना, तो एक्वस क्यूएच के अंदर क्या होता है, K+ होता है, OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव होता है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और क्या काम करता है, ये यहाँ कार्बन होगा अल्काइल चेन के अंदर, उस वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा क्योंकि उससे हेलोजन अटैच है, ये उस पर अटैक करता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है। तो ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है वो RCl बनता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक काइंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। क्या हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आपने बच्चों क्या करा है, एक अल्काइल हैलाइड को एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट कराया है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अगर आपको जानना है कि जो ये बी बना है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपली क्या कीजिए, आप अपने अल्काइल हैलाइड में RCl था, उस RCl के अंदर क्या कर दीजिए, यहाँ पर ROH बन जाएगा, सिंपली Cl हट के OH आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बी कंपाउंड का, C4H9OH। ये फॉर्मूला तो बच्चों एक अल्कोहल का होता है। अब ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकती है, टर्शियरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। बोला गया था एक्वस, आप जब आपने ए को एल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट कराया है तो यहाँ हमारे पास सी बन रहा है और सी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है। दैट मीन्स या तो सी एल्कीन है या एल्काइन है, क्योंकि उसके अंदर अनसेचुरेशन होता है। या तो सी एल्कीन है या फिर एल्काइन है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि यही जनरली ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों होता क्या है, अगर आपके पास ये मान लीजिए एक अल्काइल हैलाइड है RCH2Cl और यहाँ एक हाइड्रोजन है इससे अटैच। अगर आप इसको एक्वस क्यूएच के साथ
अगर आप इसको एक्वस केओएच के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जब आप इसको अल्कोहलिक केओएच के साथ ट्रीट कराते हो बच्चों, तो अल्कोहलिक मीडियम में क्या होता है, यहाँ जो ओ एच नेगेटिव निकलता है, ये जो ओ एच नेगेटिव निकलता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। और ये क्या काम करता है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। ये बीटा वाले हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ से हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर चला जाता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं या तो बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ से ओवरऑल क्या निकलता है, HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl। तो फॉर्मूले में से सिर्फ HCl निकालना है। तो सी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, आप सी के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, ये जो सी है इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8, क्योंकि आपने HCl निकाल दिया और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हुई है। इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसका एक नाम और होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें सी का फॉर्मूला पता चल गया। अब सी क्योंकि एक एल्कीन है, सी क्योंकि एक एल्कीन है, इसका फॉर्मूला C4H8 है, ये एक एल्कीन है और ये बी से बन रही है, और बी था एक अल्कोहल। हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बी टू सी की बात कर रहे हैं, जब हम बी से कहाँ जा रहे हैं, सी पर जा रहे हैं। बी का फॉर्मूला क्या था, C4H9OH, और सी का फॉर्मूला क्या था, C4H8। तो होता क्या है बच्चों, ये जो अल्कोहल हो सकती है, ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, टर्शियरी भी हो सकती है। हम प्राइमरी अल्कोहल कंसिडर करते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2OH। अगर प्राइमरी अल्कोहल होती है बच्चों, अगर प्राइमरी अल्कोहल होती है और आप इसको कॉपर के साथ हीट करते हो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, और ये एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है बच्चों, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। और अगर ये अल्कोहल सेकेंडरी होती है बच्चों, मान लीजिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ये CH कर लीजिए, ये CH3 और ये OH। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आप जानते हो बच्चों ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर आप अगेन इसको कॉपर के साथ हीट करते, जनरली हम यहाँ टेम्परेचर 573 केल्विन लेकर चलते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर बच्चों, केटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, केटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरऑल यहाँ से क्या हो रहा है, वो H2 निकल रहा है, H2 निकल रहा है। तो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये प्राइमरी अल्कोहल है या फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अगर आप देखोगे प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। लेकिन जब आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो बच्चों, जब आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, तो टर्शियरी अल्कोहल का जनरली ऑक्सीडेशन इतना इजीली नहीं हो पाता, आप जानते हो। मान लीजिए टर्शियरी अल्कोहल है CH3 और ये OH। अब आप जानते हो बच्चों ये कौन है, हमारी टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये CH2 है और ये एक हाइड्रोजन है, ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको कॉपर के साथ हीट करते हो तो इसका यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बन जाएगा CH3 और ये CH डबल बॉन्ड 2, ये बन जाएगा, ये एल्कीन बन गई है। और अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे बच्चों, ये हमारे फॉर्मूला C4H8 के साथ मैच कर रहा है। दैट मीन्स जो ये एल्कीन है, ये जो C है इसका फॉर्मूला जो है, ये फर्स्ट नहीं है ना ये सेकंड है, ये जो C बन रहा है बच्चों, ये एल्कीन बन रहा है थर्ड केस में। दैट मीन्स ये C है हमारा, ये C है, और ये जो था बच्चों ये B है। हमें B और C दोनों का फॉर्मूला पता चल गया है, हमें B और C दोनों का फॉर्मूला पता चल गया है। दैट इज B इज टर्शियरी अल्कोहल। B क्या है बच्चों, टर्शियरी अल्कोहल है। जब भी इसके अंदर से यहाँ वाटर निकल रहा है, जब भी इसके अंदर से यहाँ वाटर निकल रहा है, हम ऐसे लिख सकते हैं -H2। दैट मीन्स ये टर्शियरी अल्कोहल है। अब हमें पता चल गया ये टर्शियरी अल्कोहल है, तब हम बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ओजोनोलिसिस करके देख लेंगे। सी जो बनाया एल्कीन बनाया, इसका ओजोनोलिसिस करते हैं। तो होता क्या है, जब आप ओजोनोलिसिस करते हो, ये बच्चों हमारा सी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 C, और CH3 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओजोनोलिसिस के अंदर क्या करते हैं बच्चों, O3 से फर्स्ट स्टेप में ओजोन से ट्रीट कराते हैं, O3 से। जब इसको ओजोन से ट्रीट कराते हैं तो कुछ इस तरीके का क्या बन जाता है, एक इस तरीके से ओजोन इंसर्ट कर जाती है, कुछ इंसर्शन देखने को मिलता है। ये ऑक्सीजन, ये CH2, और यहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस तरीके से ओजोन क्या करती है, इंसर्ट कर जाती है डबल बॉन्ड के बीच में, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओजोनाइड, इसको बोलते हैं ओजोनाइड।
अब क्या होता है सेकंड स्टेप के अंदर, जब हम ओजोन एनालिसिस करते हैं तो इसको जिंक वाटर से ट्रीट कराते हैं, जिंक H2O से ट्रीट कराते हैं, जिंक और H2 से। तो क्या करता है, जब हम इसको जिंक H2 से ट्रीट कराते हैं तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से क्लीव हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। इसकी वैलेंसी फ्री हो जाती है, एक इसकी वैलेंसी फ्री, एक इसकी वैलेंसी फ्री, एक इसकी वैलेंसी फ्री, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये जिंक के साथ निकल के जिंक ऑक्साइड बना लेता है, यहाँ लिख सकते हैं माइनस जिंक ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट तो बन जाता है CH3, ये C, ये CH3, और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड था, एक वैलेंसी इसकी फ्री थी एक इसकी, तो इन्होंने बना लिया है डबल बॉन्ड। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं, CHOH लिख सकते हैं, CHOH, या फिर लिख सकते हैं HCHO, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बना है और एक क्या बना है बच्चों, ये एसीटोन बना है। इनमें से एक तो है बच्चों D और एक है E। हमें एक तो होगा इसमें D और एक है E। अब हमें ABCD सबका पता लग गया है, मतलब ऑलमोस्ट हमें सभी का पता चल गया है, B पता चल गया है, C पता चल गया है, हमें D और E पता चल गया है, लेकिन अभी ये नहीं पता D कौन सा है और E कौन सा है। और क्योंकि हमें बच्चों B पता चल गया था, क्योंकि बच्चों हमें बी पता चल गया था, दैट मीन्स हमें ए भी पता चल गया। बी हमारे पास एक अल्कोहल थी, तो ये ए से ही बनी होगी। तो इसको भी देख लेते हैं, अभी देखते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, पहले हम अपने किसको देखते हैं बच्चों, ये जो डी और ई, इनको वेरीफाई करते हैं। बोला गया था कि जो डी है वो प्रोपाइन किससे भी मिल सकता है। तो मान लीजिए प्रोपाइन है CH3C, और ये कौन है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड TH, यही तो प्रोपाइन होता है। और इससे हमें डी मिल जाता है। तो किस तरह मिल रहा है, अगर हमने इसको Hg2+ के साथ ट्रीट कराया है, H2SO4 के साथ ट्रीट कराया है, और हमने इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया है, तो हमें क्या मिल जाता है, डी मिल जाता है। यही तो बोला था क्वेश्चन में। अब इससे ही पता चलेगा कि डी होगा क्या। होता क्या है बेसिकली, जब आप प्रोपाइन को ट्रीट कराते हो Hg2+ के साथ, H2SO4 के साथ, H2 के साथ, तो यहाँ हाइड्रेशन देखने को मिलता है। एल्काइंस का हाइड्रेशन देखने को मिलता है, हाइड्रेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। होता क्या है फर्स्ट स्टेप के अंदर, अगर कंसिडर करा जाए, ये CH3 है, सी ये ट्रिपल बॉन्ड C, ये H, इसको आप Hg2+ के साथ जब ट्रीट कराते हो, ये पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, ये इस पर अटैक करता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये डॉट डॉट डॉट, फिर इसको ये Hg2+, और ये इस तरह यहाँ ये Hg2+ दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ। और यहाँ सी ट्रिपल बॉन्ड C का जो एक बॉन्ड है, ये ब्रेक हो रहा है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब क्या होता है सेकंड स्टेप में, यहाँ पे H2O आता है बच्चों, वो कैसा होता है, वो होता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। ये इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, जो मोर हिंडर्ड होता है, ये फेवरेबल अटैक होता है। और जब यहाँ ये अटैक करता है, तो क्या देखने को मिलता है, ये इस तरीके से Hg2+ के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड, यहाँ C और ये H। और यहाँ क्योंकि Hg के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो ये Hg+ बन गया होगा, और यहाँ वाटर आ गया होगा, OH और H। अब ऑक्सीजन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं। ये क्या काम करता है, ये हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है, और यहाँ से H+ निकल जाता है। क्या निकल जाता है बच्चों, यहाँ से H+ निकल जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -H+, यहाँ से H+ चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देके क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे CH3P, और ये डबल बॉन्ड CH, और ये Hg+ था बच्चों, और यहाँ पर OH आ गया है। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो हमारे पास बना है प्रोडक्ट इस तरीके का, कुछ इंटरमीडिएट सा डबल बॉन्ड C, और ये इससे Hg+ अटैच था, यहाँ H था इससे अटैच, और इससे OH। अब क्या होता है, एक H+ आता है, एसिड है, H2SO4 है वहाँ प्रेजेंट, एसिड सोर्स है। ये पाई बॉन्ड क्या काम करता है, इस H+ पर अटैक करता है, और ये H+ हमारे पास ऐड हो जाता है। H+ यहाँ पे ऐड हो जाता है कुछ इस तरीके से, इसको हम लिख सकते हैं H, और इसके ऊपर एक Hg+ तो था ही बच्चों, और ये जो H आया है वो इसी पर आया है, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ सके। और ये OH, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, प्लस मेसोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन होता है, ऑक्सीजन के लोन के इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। तो होता क्या है अब इसके अंदर, अब क्या होगा, यहाँ Hg+ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स देकर यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, निकल जाएगा Hg2+, एक इलेक्ट्रॉन Hg+ अपना देगा, और एक कार्बन का है ही यहाँ पे Hg+ अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज करके चला जाएगा, यहाँ से Hg2+ निकल जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड C, और ये H2 बन जाएगा, और ये OH। अब ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म होती है, और ये होती है लेस स्टेबल। जब ये लेस स्टेबल फॉर्म होती है तो ये टॉटोमराइज करती है, क्या करती है बच्चों, टॉटोमराइज। इसके अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तो यहाँ टॉटोमराइज देखने को मिलता है, टॉटोमराइज हो जाती है। और यहाँ पे कीटो फॉर्म बन जाती है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल स्टेप होता है। यहाँ पर ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कीटो फॉर्म होती है, कीटो फॉर्म, और ये मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट जो बना है इसी को बोलेंगे हम डी। ये जो है ये डी है। अब हमें डी का पता चल गया, ई अब हम वेरीफाई कर सकते हैं। जो ये डी था, ये वाला प्रोडक्ट डी है बच्चों, और ये वाला प्रोडक्ट ई है।
अब हम ए का भी पता लगा सकते हैं, ए बी सी डी तो सभी पता चलेगा क्योंकि हमें बी पता था बच्चों। बी में ओ एच है। ए बी में हमने देखा था बी कैसे बन रहा था, जब हमने सी एल की प्लेस पर ओ एच लगा दिया था। दैट मीन्स जो ए होगा उसके अंदर कौन होगा, ओ एच की प्लेस पर सी एल होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखते हैं बच्चों, इसको लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं सारी रिएक्शन की। ए कौन होगा बच्चों, सी एच थ्री, सी और सी एच थ्री, और यहाँ पर ओ एच, ओ एच, यहाँ पर सी एच थ्री, और यहाँ पर होगा बच्चों कौन, यहाँ पर सी एल होगा, सी एल। यही तो रहा होगा सी एल। जब आपने इसको एक्वस क्यूएच के साथ ट्रीट कराया बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, सी एल की प्लेस पर ओ एच आ गया है। तो ये बन जाएगा सी, सी एच थ्री और सी एच थ्री और ओ एच। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया बच्चों बी। अब आपने बोला गया था कि अल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब आप इसको ट्रीट कराते हो तो सी बनता है, तो हम लिख सकते हैं हाँ बच्चों, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ इसको ट्रीट कराने पर सी बनता है, हम भी लिख सकते हैं। ये सी एच थ्री, ये सी, ये सी एच थ्री और ये डबल बॉन्ड सी एच टू, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बताया था यहाँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो सकती है, और इसी को बोला गया था क्वेश्चन में बच्चों, सी। ठीक है बच्चों, ये सी है। और अगर आप कॉपर के साथ हीट करते हो उसको तो भी ऐसा बन जाएगा, कॉपर के साथ हीट करने पर। इसका ओजोनोलिसिस करा है, इसका ओजोनोलिसिस करा है तो डी और ई बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, लिख देते हैं। हमने अभी देख लिया कि ये सी एच थ्री और ये डबल बॉन्ड ये डी है बच्चों। और ये कौन होगा, ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड, एच सी एच ओ। ये ई हो गया हमारा। ठीक है, ए बी सी डी ई सभी का पता चल गया है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।